नमस्कार, जोहार, जय श्री राम, सभी को सलाम। आज हम घाटोल में अभी पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे और बहुत ही नज़दीक आकर के 84,000 लोगों ने तो इनको विधायक मान लिया और 3,000 मात्र 3,000 वोटों से ये अभी चुनाव हारे। अब भाई अशोक जी भील हैं, इनसे जानेंगे इनके बारे में कि ये इस उम्र में जैसा आप देख रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ने की हिम्मत इनके अंदर कहाँ से आई और पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने कब चुनाव लड़ने का सोचा। इनसे इस बारे में थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको खूब खूब जोहार कि आप हमारे घाटोल विधानसभा क्षेत्र में पधारे। मेरी तरफ से और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आपके और आपके चैनल को, आपको, आपके चैनल के सब्सक्राइबर को खूब खूब जोहार, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं और कहाँ पढ़े वगैरह थोड़ा-सा आपका। मेरा मम्मी-पापा हैं, जो पापा थर्ड ग्रेड टीचर है, मम्मी शिक्षाकर्मी में है, वो भी टीचर ही है। और मैं गाँव में रहता हूँ और 1 से 4 तक मम्मी के साथ में पढ़ाई करी मैंने और 4 से लगाकर 8 तक मैंने 8वीं तक जो पढ़ाई करी वो घाटोल में एलबीएस स्कूल है, लाल बहादुर शास्त्री, एक जमाने में खूब फेमस स्कूल हुआ करती थी, आज तो प्राइवेट स्कूल खुल गई। इसके बाद में मैंने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई करी, फिर मैंने बीए करा। बीए करने के बाद आरएससीआईटी का तो कल ही एग्जाम दे के आया हूँ मैं। अच्छा। फैमिली में भी ऐसा कोई राजनीतिक नहीं था माहौल, तो फिर आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा? राजनीतिक में नहीं आने का सोचा था। सबसे पहले ये 2015 में जब आदिवासी परिवार की शुरुआत हुई थी, इससे पहले जयेश भी फेमस मध्य प्रदेश वाला, तो पहली बार घंटाली में जयेश का वो था कार्यक्रम, मैं वहां गया था यहाँ की टीम लेके। फिर धीरे धीरे उसमें चलता गया। फिर बिरसा मुंडा जयंती हमने घंटाली में मनाई। राजनीतिक में कम था। फिर इसके बाद में जैसे ही अपन जो जिस मोमेंट को लेके चल रहे थे वो ये बीटीपी का आया, तो बीटीपी में हमारे कांति भाई आदिवासी से बात हुई और फिर हमने एक नरेश जी करके हमने पढ़ो लिखे थे, उनको चुनाव लड़वाया इस घाटोल विधानसभा क्षेत्र से। उस टाइम 4,000 वोट मिले थे। इसके बाद धीरे धीरे मैं चलता गया। फिर इसके बाद पंचायती राज चुनाव आ गए, तो उस समय लेडीज सीट आई थी, तो मेरे सिस्टर थे घर में, उनको मैंने सरपंच का चुनाव लड़वाया और उनको सरपंच बनाया। फिर इसके बाद धीरे धीरे पंचायती राज चुनाव आए। पंचायती राज में 4 डायरेक्टर निकाले हमने घाटोल विधानसभा घाटोल ब्लॉक से, ये बीटीपी से। अच्छा। इसके बाद में कुछ कम वोटों से हारे। मैं खुद लड़ा था, मैं खुद ही हार गया था। अच्छा। मैं खुद चुनाव हार गया था। उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी थी, लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अभी कोई परिवार से सरपंच है? मेरी सिस्टर है ना अभी। अच्छा, वर्तमान में परिवार सिस्टर सरपंच है। तो आप ये जैसे आपने बोला कि ये जयस से थोड़ा सा प्रभावित और ये आदिवासी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, हालांकि मैं पढ़ाई से भी डिस्टर्ब हो गया था, पढ़ाई भी नहीं कर रहा था। इससे पहले मैं काम तो कुछ नहीं था मेरे पास में। 3 साल मैंने ट्रैक्टर चलाया, ये काम किया मैंने। अच्छा। खेती बाड़ी में काम सहयोग करता था। पढ़ाई से मैं थोड़ा दूर हो गया था कुल मिला के, कहने का मतलब। अच्छा। इसलिए फिर धीरे धीरे इसमें आया। इसमें आने के बाद में फिर राजनीतिक में आ गए ना। फिर समाज में इधर उधर घूमते तो कुछ चीजें ऐसी देखी सामाजिक में, क्या कुछ हमारे जो भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे समाज के कुछ लोग हैं निचले तबके के, उनका शोषण हो रहा है, उनका कुछ न कुछ इस तरह की बातें आई, तो फिर मैंने इससे जुड़ाव कर लिया। तो आपने जैसे इस उम्र में घाटोल विधानसभा क्षेत्र में और इससे पहले जैसे नानालाल जी जैसे दिग्गज नेता, मालविया जी और आसपास में, मतलब घाटोल का क्या राजनीतिक क्षेत्र, हरेंद्र जी नीनामा, बहुत बड़े बड़े नाम है, उनके सामने खड़ा होने का आपने सोचा, तो ऐसा क्या मोटिवेशन आया? जी नहीं, मैंने खड़ा होने का सोचा ही नहीं था। इससे पहले भी मेरे को कई पत्रकारों ने सवाल करा। मेरा काम था सामाजिक जन जागरण लाना। आदिवासी जो अपने सामाजिक जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है, जो हमारे उंडवेला हनुमान जी पे बैठी, और पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनता ने मुझे सिलेक्शन प्रणाली के तहत उम्मीदवार बनाया था। मुझे उम्मीदवार बनाने के बाद में इनके सामने देखो, मेरी लड़ाई इनसे तो थी नहीं ना, व्यक्तिगत तो थी नहीं, नानालाल जी से नहीं थी, हरेंद्र जी से भी नहीं थी, मांझी भाई से भी नहीं थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, एक वैचारिक जन जागरण था, उसमें मुझे सहयोग मिला। और चुनाव के दौरान भी मैंने जनता में जाके ये जो हमारे समाज के साथ में अत्याचार होता है कई देश में, इस पूरे देश में बात करें तो यहाँ की बात करें, आज आजादी के 75वां गणतंत्र दिवस मनाया अपने, लोकतंत्र की स्थापना हुई, आज 75वां साल हो गया। आप सोचिए, घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो क्या विकास, बड़े बड़े लीडर भले ही बन गए पर उन्होंने विकास क्या किया? रोड पुलिया सर, ये तो सरपंच भी बनाते हैं, वो तो हर कोई करता है, पर जो मूलभूत सुविधा थी बच्चों के लिए, आज घाटोल में कितने सारे बच्चे 12th पास करने के बाद में पढ़ाई छूट जाती है। बांसवाड़ा, जिनके पास पैसा होता है वो बांसवाड़ा जाएंगे, जिनके पास पैसा होगा वो घाटोल में गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। यहाँ आप देखो, ना गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, ना कृषि मंडी खोला है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें
किसान भाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो हमने जनता के बीच में ले जाके रखे और जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया, सहयोग दिया। वो तो कमल कांग्रेस, जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई तब जाके, हालांकि हम चुनाव हारे हुए तो नहीं। हारे हुए तो नहीं, आप 84,000 लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया, जी तो ये जनता ने आपको आगे किया और जनता की वजह से आप लोग आप चुनाव में मैदान में उतरे। जी जी तो सर, जैसे क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, आप मेरा मम्मी टीचर हो, इतना इकोनॉमिकल स्टेटस भी सही नहीं जी। है, तो ये चुनाव में पैसा, बहुत पैसा लगता है, विधायक चुनाव बहुत बड़ी बात है, तो वो पैसा वगैरह कहाँ से आया फिर? पैसा कहाँ से आया? ओके, पैसा तो देखो, आपने देखा होगा, आपने भी, आप घाटोल प्रतापगढ़ विधानसभा से हो, वहां पे भी मंगू भाई चुनाव लड़े थे, बाकी विधानसभा में भी लड़े थे। पैसा नहीं, हमारे इस चुनाव में पहली बार, घाटोल विधानसभा में पहली बार ऐसा धमाकेदार चुनाव हुआ, आम जनता, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता कौन बना? आम जनता। आम जनता ने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उन्होंने अपना जेब से पैसा लगाया। मैंने यहाँ सुना था कि मेरे कुछ भाई थे रुपजीखेड़ा ग्राम पंचायत के, मैं किसी जैन उनके वहां जाके बैठा था, वो यूं कह रहे थे, अशोक जी आपके लिए मेरे यहाँ रकम गिरवी रख के प्रचार किया। सोचिए, इस तरह का उन्होंने सहयोग दिया। मेरे पास तो कहाँ पैसा था, सरपंच कार्यकाल में भी मैंने कमल कांग्रेस की गुलामी तो करी नहीं, तो वहां करता तो कमाता थोड़ा बहुत छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा अपने हाथ जो हो पड़ता था, पापा से, पापा ने लोन लिया छोटा मोटा और फिर करा हमने। तो सर, एकदम इतना नजदीक आकर के आपको हार का सामना करना पड़ा, बाकी तो आप कई लोगों के विधायक हैं, तो हार का कारण किसे मान सकते हैं आप? हार का कारण तो देखो, जीतने के बाद में सब कार्यकर्ताओं को कहते हैं कार्यकर्ताओं की जीत है, और मैंने मेहनत करी। अब निजी बात करने जाए तो मैं ऐसा, ये अपने आप में तो हार का कार्य हो सकता है मेरे में कोई कमी हो रही हो सकता है हम किसी न किसी में रहे। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, सबका अपना एक लोकतांत्रिक देश है, सबका अपना अपना अधिकार है। किसी ने मुझे सहयोग किया, किसी ने नहीं किया, कोई साथ में रह के दूर चले गए, कोई दूर रह के साथ में आ गए, वो लोकतंत्र है। अपनी अपनी मैं किसी को दबाव में या उन पे दबाव बना के या वो मेरे पे दबाव बना के कोई काम नहीं करवा सकते। मैं लोकतंत्र जिंदा रखने की लड़ाई है, तो वो तो स्वाभाविक है, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा। तो अभी सर, अभी जस्ट 15-16 दिन बाद में ये आचार संहिता वापस लोकसभा चुनाव की लगने वाली, तो उसके लिए क्या रणनीति भारत आदिवासी पार्टी ने बनाई है? और आपने इस क्षेत्र में, क्योंकि आपको तो अगली बार फिर चुनाव लड़ना है, फिर अभी जब भी लड़ना तो सब तरफ संपर्क कर ही रहोगे, तो क्या रणनीति आपने बना रखी? रणनीति हमारी तरफ से तो देखो, हमने ग्राम एकीकरण समिति की गठन कर दिया है, हम पंचायत वाइज कर रहे हैं। मैंने मेरी खुद की ग्राम पंचायत में कर दिया है। अभी लगभग फरवरी में हमारे लोकसभा उम्मीदवार तय हो जाएंगे, और हम यहाँ घाटोल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार 84,000 वोट लाए। आप जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा उस दिन देखना कि कम से कम 1,30,000 के आसपास हम वोट घाटोल विधानसभा से क्षेत्र से निकालेंगे। क्योंकि पहले क्या था कि जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा तो जनता को यूं लगता था कि नई नई पार्टी है, कैसा लड़का है, क्या पता, हमने लड़का भी नहीं देखा। और फिर कुछ भाई हमारे जो हमारे साथ में रहते थे वो कांग्रेस या निर्दलीय के रूप में फॉर्म भर दिया, तो एक उनकी मेंटेलिटी थी, जो जनता की मानसिकता थी, वो थोड़ी बदल गई। क्या पता जीते कि नहीं जीते। जब 84,000 वोट आए तब पता चला, अरे यार ये तो गजब हो गई। तो इसलिए अब लोकसभा में भरपूर सहयोग मिलेगा। तो अभी किसी का नाम अनाउंस किया लोकसभा उम्मीदवार के लिए? नहीं, हमारा अपने भारत आदिवासी पार्टी का एक नियम है, किसी का नाम नहीं लेते हैं। आप खुद जानते होंगे और सुना भी होगा, हमारा जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बैठती है, उसी दिन नाम तय हो जाएगा, और जो नाम तय होगा हम उनके साथ में। सर, एक सवाल ये मेरा समझ लीजिए, पर कई लोगों का होता है, जैसे भारत आदिवासी पार्टी और उसमें आदिवासी नाम आता है, फिर दूसरी बात ये है कि आदिवासी जो पार्टी आ गई, तो इसमें जो लोग जीतेगा, ये बाकी समाज वालों का, इनका तो ये सही काम नहीं करेंगे, इनका विरोध करके सिर्फ आदिवासी पार्टी है, ये इनका ही सरकार चलाएगी, तो ये कहाँ तक सही? नहीं, ऐसा है ही नहीं। आप ये क्या है, जो कांग्रेस बीजेपी के जो हमारे लीडर हैं, या कांग्रेस बीजेपी के लीडरों के साथ में उनके जो अदर समाज के कार्यकर्ता जुड़े हुए, या फिर हमारे समाज के ही देख लीजिए, या कोई ऐसे जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के विरोधी, वो ऐसी भावना डालते हैं। आपने देखा होगा राजकुमार जी रोत, सबसे ज्यादा एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल के भाइयों ने, मैं यहाँ मेरे रिश्तेदारी यहाँ पर जो मेरे मिलने वाले हैं वो उनके वहाँ रिश्तेदार है 84 में, वो कहते हैं हमने राजकुमार जी को सहयोग किया है, तभी जाके तो 1,11,000 के आसपास शायद वोट आए। पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये इनके खिलाफ ऐसी मानसिकता बनाते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, जैसे कि मान लो, और उनको अपना को सहयोग करना चाहिए भारत आदिवासी पार्टी को, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी आज हसदेव अभ्यारण काटा जा रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी या भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े हुए, उन्होंने ज्ञापन दिया, क्या दूसरे समाज को उसको नहीं बचाना चाहिए? सर, ये बात आपकी रखना लंबी, वास्तव में इसके लिए भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ सबसे पूछ रहा हूँ,
हसदेव अभ्यारण्य कट रहा है, तो इसमें अब हसदेव तो जंगल है जी। और वहाँ आदिवासियों को जमीनी या कुछ पट्टे तो बनवाना नहीं है, जी। वो ऑक्सीजन के लिए और वहाँ के प्राणियों के लिए सब, तो सिर्फ आदिवासी ही क्यों, बाकी समाज क्यों आवाज नहीं उठाता? देखो वो राजनीतिक कर रहे हैं ना। आदिवासी, देखो आदिवासी प्रकृति पूजक है, आप सब भी जानते हैं। पुराने जमाने में हमारे पुरखे भी कई सारी ऐसी मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं वो हम वहां से मिलती है, तो हम उनको भली भांति समझ सकते हैं। हमारे आज भी मेरे दादी जिंदा है, उनसे पूछ सकते हैं अपन। तो अब आपने अपने अपने घरों में जो डुकरे हैं, मतलब जिनकी उम्र 80-90 साल हो गई, उनसे पूछो, वो बता सकते हैं। इसलिए उनको आदिवासी प्रकृति को अच्छे से समझ सकता है। हालांकि दूसरे भी समझ सकते हैं, पर वो अपने अपने हाल में मस्त हैं। और मैं तो ये कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ, राष्ट्र यूएनओ बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, कि भाई आदिवासी बचेगा तो ही प्रकृति बचेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस दिन आदिवासियों ने संघर्ष करना छोड़ दिया प्रकृति को लेके, या इस सृष्टि को बचाने के लेके, या उनकी जो संस्कृति और रीति रिवाज अगर छोड़ दिए, उस दिन ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हसदेव के बाद में जैसे यहाँ घाटोल के आसपास से कहीं बहुत सारा सोना का कुछ खदान बता रहा है जी हाँ, सोना। तो यहाँ क्योंकि अगर ये इसको वापस सरकार इसका अलॉटमेंट करती है या फिर इसको खोदने के लिए करती है कुछ प्रोसेस, तो उसमें भी बहुत सारा विनाश होगा। तो यहाँ के अगर आप विधायक अगली बार बनेंगे, हम आपके लिए बहुत दिल से दुआ करते हैं। धन्यवाद। लेकिन आप बनते हैं, और जो अभी वर्तमान में है, क्या वो लोग अगर अब हम नहीं बनते तो क्या कांग्रेस बीजेपी इसको आवंटित करवा देगी या फिर इसको काम को चालू करवा देगी? देखो कांग्रेस बीजेपी तो इनको तो कुछ पड़ी तो है नहीं, ठीक है, वो सिर्फ अपना अपना देखते हैं। पर हमने इस क्षेत्र में इस मुद्दे को विशेष तौर पे रखा था, और इस क्षेत्र की जनता का नुकसान है इसमें। जहां जहां विकास के नाम पे विनाश होता है, विकास जरूरी है, पर विनाश की ओर जाए ऐसा विकास भी जैसे हसदेव वाला है, तो इस तरह का विकास जरूरी नहीं है। क्योंकि हसदेव कटता है तो अपन सोनामंगरी की बात करें, यहाँ पर ये खदानें आती है, तो यहाँ के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में भी नुकसान ही होगा। यहाँ पर भी हमारे एक सिलतिया करके गाँव है, वहाँ शराब की फैक्ट्री लग रही है। यहाँ पर अनपढ़ है, शिक्षा की कमी है, तो वो तो स्वाभाविक है वहाँ काम करने जाएगा, या काम करने नहीं भी जाएगा, यहाँ शराब मिलेगा तो स्वाभाविक है वो तो पिएगा। तो वो किस क्षेत्र की ओर जा रहा है? तो यहाँ के नेताओं के जो भी जीते हैं और बीजेपी से लड़े थे मांझी भाई, या जो भी लीडर हैं यहाँ के, कांग्रेस बीजेपी या आपके जो लीडर है, उन सबको एक जाजम पे आना चाहिए और इन चीजों को, ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। और नहीं रुकता है तो उचित दाम पर, मतलब उचित चीजें, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो वहां से विस्थापन होता है उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। आप 84,000 लोगों के विधायक हैं जी। तो आप, क्योंकि उन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया, और जाहिर सी बात है कि चुनाव के एक दो दिन बाद पोलिंग बूथ से लिस्टें आ जाती है कि वहां से मुझे इतना समर्थन मिला, तो उन लोगों के लिए आप क्या काम करेंगे? देखो मैं समय समय पे उनके, जब भी कोई परिस्थितियां होगी, उनके बीच में जाके खड़ा रहूंगा। विधानसभा में मुझे आवाज उठाने का मौका तो नहीं मिला, पर रोड पे, चाहे किसी दफ्तर में जाके मुझे आवाज उठानी पड़े, या जो भी करना पड़े उनके लिए, या तक कि मुझे पता है मेरे लिए बहुत, ये 5 साल निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास में ना तो शासन है, ना प्रशासन है, स्वयं और अपने संगठन के दम पे ये सारी चीजें लड़नी है, उनसे वो फेस करना है। तो मुझे परेशानियां तो आएगी, पर उन परेशानियों को जिस तरह से पिछले 6 सालों में मैंने फेस करा है, पर अब थोड़ी ज्यादा आएगी, क्योंकि मेरे पास में 84,000 जनता का आशीर्वाद है, भारत आदिवासी पार्टी को मिला है। तो मुझे परेशानियां ज्यादा आएगी, पर मैं फेस करूंगा, लड़ता रहूंगा। अपने वैचारिक जन जागरण है वो शुरू रखूंगा, और आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा। तो सर, अभी लोकसभा चुनाव में अगर आदिवासी परिवार ने या फिर बीएपी ने आपको ही बोला कि आप ही वापस यहाँ से प्रतिनिधि बनो, तो क्या ऐसा करेंगे आप? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बैठेगी, वो जिसको तय करेगी, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, कभी उन्होंने आपका ही बोल दिया था? देखो वो अलग विषय है। मेरी कोई ऐसी मानसिकता नहीं। मैं विधायक का चुनाव लड़ने से पहले भी ऐसी मानसिकता नहीं रखता था। ठीक है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आ गया हूँ तो हर कोई होता है, पर मैं इतना मन से नहीं रखता हूँ। ना विधायक का रखा मैंने, ना सरपंच का भी नहीं। ये अपने पंचायती राज में भी हमारे कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे मुझे, इस वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। नहीं, मेरी विधायक में लड़ने की भी ऐसी मंशा नहीं थी। जिसका भी आएगा, मेरा शुरू से एक आदत है कि मैंने अंदर से एक भावना बनाई है, सामाजिक भावना बनाई, जिसका भी नाम आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। मैं दूसरों की तरफ विरोध करना, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो कभी नहीं करूंगा। जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली तय करेगी, मैं उसके साथ रहूंगा। जैसा कि सर, छोटा सा भी मेंबर और सरपंच का भी चुनाव लड़ो इस एरिया में, जी। तो पैसा, पावर, शराब वगैरह ये काम होता है। तो उस दरमियान, क्योंकि आजकल लोग पैसा वगैरह बांटने के बाद भी कोई नहीं संभलता, तो कुछ धमकियां वगैरह देने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ? मेरे साथ में बहुत बार हुआ, पर मैं आपको बता दूं, मैं जनता को भी मैं ये बताता हूँ, अभी भी बताता हूँ, चुनाव में भी बताया कि जिस आदमी को, एज है मेरे सिस्टर सरपंच है, मैं वहां पर कुछ छोटा मोटा काम देखता हूँ, या मेरी सिस्टर का उदाहरण ले लूं, जिस जनता ने मुझे वहां से सरपंच बनाया,
ठीक है, ये जो आज मुझे विधायक भी बनाते हैं। मैंने कहा ना, मैंने लोकतंत्र को जिंदा रखने की ये लड़ाई है, तो क्यों वो वार्ड पंच उन पे दबाव बनाते हैं कि तेरा नाम नहीं लिखूंगा, सरपंच दबाव बनाते हैं कि तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, झूठे झूठे मुकदमों, क्या वो लोकतंत्र जिंदा है? जी, उनको भी सोचना चाहिए। मैं मेरी तरफ से उनको संदेश देना चाहूंगा, आपको उस क्षेत्र ने आपको सरपंच या एमएलए जो भी बनाया है, आपको लोकतंत्र की वजह से बनाया है। लोकतंत्र को जिंदा रखना, ये तो फिर तानाशाही वाली बात होगी। आप लोगों को डराते हो के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये तो तानाशाही वाली बात होगी। उसी लोकतंत्र को वापस जिंदा करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है, और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले मैं इस क्षेत्र में, घाटोल विधानसभा के क्षेत्र में, या जहां जहां भी मुझे बुलाए, घाटोल विधानसभा तो है ही सही मेरे लिए, जहां जहां भी बुलाए, मैं जनता को ये सिखा दूंगा कि भाई अपन को किसी के दबाव में नहीं रहना है। जिस दिन जनता जागरूक हो गई, इस दिन ये स्वतः ही भाग जाएंगे। भाग क्या जाएंगे? इनको हरा देंगे लोग। आप प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर इवन मैं अभी मध्य प्रदेश इधर तरफ जब गया था, आपको सब जानते हैं। आप युवाओं के बोल सकते हैं मतलब प्रेरणा स्रोत बन गए कि भाई इस उम्र में अगर ये इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? राजनीति चुनना चाहिए या फिर शिक्षा में जाना चाहिए? मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा, मेरे इसी घाटोल विधानसभा में एक ग्राम पंचायत है, वहां का मेरी तरह एक युवा है, पढ़ा लिखा है, वो सामाजिक जनजागरण पे काम करता है। तो वहां के कुछ भाई आए थे और मेरे को वहां से शायद 1800 के आसपास वोट मिले, और उनका ये कहना है कि ये लड़का अगर सरपंच में खड़ा होता है तो हम खुद वो करेंगे। ये तो फिर मैंने बात हुई, मैंने कहा वो क्या कह रहा है? ये तो वो ना कहता है। मैंने कहा क्यों यूं? तो मैं अगर सरपंच बनता हूँ तो मात्र 5 साल के लिए बनूंगा, ठीक है, और एज मैं शिक्षक बनता हूँ। मेरी मंशा है कि मैं शिक्षक बनूं। मैं शिक्षक बनता हूं तो मेरे स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं, 500 में से अगर 300 बच्चों को मैं सामाजिक जनजागरण या हमारे समाज या हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में, या इस तरह की लड़ाइयां हमें कैसे लड़नी है, उनको अगर मैं सिखाऊंगा पढ़ाई के साथ साथ में कि हमारा लोकतंत्र वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो बच्चे अगर 500 300 भी सीखते हैं तो 300 की अगर शादी होती है तो 600 को सिखाएगा, और उनके 600 के अगर 2-2 बच्चे होंगे तो 1200 को सिखाएंगे। मेरा काम वो है। राजनीतिक मात्र में 5 साल के लिए कर सकता हूँ। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, राजनीतिक में आपको नहीं आना है, ठीक है, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली ने आपको चयन कर लिया, अगर भारत आदिवासी पार्टी से हो तो कर लिया है तो लड़ लीजिए। बाकी आपका विशेष फोकस होना चाहिए शिक्षा पे, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय में भी जाओ आप, ऐसा कुछ करो। राजनीतिक थोड़ी वो है। तो आपने सभी ने देखा, ये थे अशोक जी भील और घाटोल विधानसभा क्षेत्र से। आज हमने इनसे टाइम दिया क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की वजह से बहुत व्यस्त भी हैं, काफी काम कर रहे हैं, ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और इन्होंने एक चीज ये भी कहा कि जो अफवाह है उन सब चीज से बचें, ये संपूर्ण समाज के लिए काम करेंगे, कोई भी ऐसी गलत अवधारणा किसी के प्रति न रखें। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जोहार आपको और आपके चैनल को, और मेरे इस क्षेत्र की विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब जोहार। आप ऐसे ही कॉमेडी और ये काम करते रहिए, आपको खूब उन्नति मिले। धन्यवाद। ओके।